विजयनगर साम्राज्य का वैभव, समृद्धि और शांति दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। राजा कृष्णदेव राय अपने न्यायप्रिय स्वभाव और अद्भुत नेतृत्व के लिए जाने जाते थे। उनके दरबार में तेनालीराम का नाम सम्मान और आदर के साथ लिया जाता था। तेनालीराम अपनी चतुराई और हास्य बुद्धि के लिए मशहूर थे। जब भी कोई समस्या आती, तेनालीराम अपनी अनोखी सोच से उसे सुलझा देते। लेकिन इस बार जो समस्या आई वह बिल्कुल अलग और चुनौतीपूर्ण थी। एक दिन दरबार में एक अनजान व्यक्ति ने प्रवेश किया। वह लंबा, दुबला और साधारण वस्त्र पहने हुए था। उसके हाथ में एक बड़ा कैनवास और कुछ रंगों का थैला था। उसने राजा को झुककर प्रणाम किया और कहा, महाराज, मैं एक चित्रकार हूं और आपकी प्रशंसा सुनकर यहां आया हूं। मेरी इच्छा है कि मैं आपके दरबार में आपकी और दरबारियों की चित्रकारी करूं। राजा कृष्णदेव राय ने उसे उत्सुकता से देखा और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारे चित्र में ऐसा क्या खास है जो हमें प्रभावित करेगा? चित्रकार ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम रघुनाथ है महाराज। मेरे बनाए चित्र केवल दिखने में सुंदर नहीं होते, बल्कि उनमें जीवंता होती है। ऐसा लगता है जैसे वे बोलने वाले हों। राजा और दरबारियों ने उसकी बात पर हंसी की, लेकिन तेनालीराम चुपचाप उसकी बात सुनते रहे। राजा ने कहा, अच्छा, यदि तुम इतने ही कुशल हो तो हमारे दरबार का चित्र बनाओ। हम देखेंगे कि तुम्हारी कला में कितना दम है। रघुनाथ ने अपनी कला शुरू की। वह पूरे दरबार का चित्र बनाने में जुट गया। उसने हर दरबारी और राजा की छवि बड़ी बारीकी से कैनवास पर उकेरी। चित्र बनने में 3 दिन लगे और जब वह तैयार हुआ तो सबने देखा कि वह सचमुच अद्भुत था। ऐसा लगता था जैसे चित्र बोल उठेगा। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारी कला वास्तव में अनोखी है रघुनाथ। यह लो, यह तुम्हारा इनाम। रघुनाथ ने विनम्रता से इनाम स्वीकार किया, लेकिन जाते जाते वह एक अजीब बात कह गया, महाराज, यह चित्र केवल सुंदर नहीं, बल्कि इसमें छुपा एक रहस्य भी है। यदि कोई इसे समझ सके तो वह वास्तव में बुद्धिमान कहलाएगा। राजा ने इस बात को हल्के में लिया, लेकिन तेनालीराम के कान खड़े हो गए। उन्होंने ध्यान दिया कि रघुनाथ ने कुछ ऐसा कहा जो सामान्य नहीं था। वह चित्र को ध्यान से देखने लगे। तेनालीराम ने देखा कि चित्र में हर दरबारी की मुद्रा और चेहरा बिल्कुल वास्तविक लग रहा था, लेकिन कुछ विवरण असामान्य थे। एक दरबारी के हाथ में छड़ी थी, जो वास्तविकता में कभी नहीं होती। एक अन्य दरबारी के गले में एक अजीब सा हार था। राजा के सिंहासन के पास एक छोटी सी तिजोरी बनी हुई थी, जो असल दरबार में नहीं थी। तेनालीराम ने सोचा, यह केवल एक कला नहीं है, इसमें जरूर कोई छिपा संकेत है। उन्होंने राजा से अनुमति लेकर चित्र को अपने घर ले गए और उसे रात भर ध्यान से देखते रहे। उन्होंने पाया कि तिजोरी के पास के हिस्से में कुछ ऐसा था जो दिखाई नहीं देता था, लेकिन ध्यान खींचता था। अगले दिन तेनालीराम ने राजा से कहा, महाराज, यह चित्र केवल एक कला नहीं है, इसमें कुछ छुपा हुआ है। मुझे लगता है कि हमें रघुनाथ को बुलाना चाहिए और उससे इस बारे में पूछना चाहिए। राजा ने रघुनाथ को फिर से दरबार में बुलाया। जब उसे पूछा गया तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आपने सही कहा, इस चित्र में एक संकेत है। यदि आप इसे समझ सके तो यह आपके राज्य के लिए बहुत लाभदायक होगा। तेनालीराम ने पूछा, क्या यह संकेत किसी खजाने की ओर इशारा करता है? रघुनाथ ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, यह चित्र एक प्राचीन खजाने का मानचित्र है, जो विजयनगर के जंगल में छुपा हुआ है। लेकिन उस खजाने तक पहुंचने के लिए आपको मेरी मदद चाहिए। राजा ने तुरंत एक दल तैयार किया, जिसमें तेनालीराम, रघुनाथ और कुछ सैनिक शामिल थे। रघुनाथ ने उन्हें जंगल के अंदर ले जाकर एक पुराने खंडहर के पास रोका। वहां उसने चित्र में छुपे संकेतों के आधार पर जगह की पहचान की। तेनालीराम ने ध्यान दिया कि खंडहर में एक पत्थर की दीवार थी, जो असामान्य रूप से चिकनी थी। उन्होंने सैनिकों को उसे हटाने का आदेश दिया। दीवार के पीछे एक गुप्त मार्ग निकला, जो अंधेरे में कहीं गहराई तक जाता था। मार्ग में प्रवेश करने पर उन्होंने देखा कि यह एक भूल भुलैया की तरह था। हर मोड़ पर चित्र के संकेतों का अनुसरण करना पड़ा। एक जगह पर रघुनाथ ने तेनालीराम से कहा, यहां सावधान रहें, एक गलत कदम खतरनाक हो सकता है। तेनालीराम ने अपने विवेक और रघुनाथ के निर्देशों का पालन करते हुए सही मार्ग खोज नाई गई और वे स्वयं वहां आए। खजाना मिलते ही रघुनाथ की नीयत बदल गई। उसने सैनिकों को चकमा देकर खजाने लिया। अंततः वे एक बड़े कक्ष में पहुंचे, जहां सोने, चांदी और रत्नों का ढेर था।
लेकिन तेनालीराम पहले से सतर्क थे। उन्होंने तुरंत रघुनाथ को पकड़ लिया। रघुनाथ ने स्वीकार किया कि उसने यह सारा षड्यंत्र केवल खजाने को पाने के लिए किया था। राजा ने कहा, तुमने हमारे विश्वास के साथ खिलवाड़ किया, तुम्हें कठोर सजा दी जाएगी। खजाने को विजयनगर के खजाने में शामिल कर दिया गया और राजा ने तेनालीराम की बुद्धिमानी और सतर्कता की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, तेनाली, तुम्हारी चतुराई ने हमारे साम्राज्य को एक बड़ी हानि से बचा लिया। यह कहानी विजयनगर के लोगों के बीच प्रेरणा का स्रोत बनी। तेनालीराम ने फिर से साबित कर दिया कि बुद्धि और विवेक के बल पर सबसे कठिन चुनौतियों को भी हल किया जा सकता है। अगली कहानी को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल को दबाना न भूलें।